140वां अध्याय वश्य आदि योगों का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं वशीकरण आदि के योगों का वर्णन करूंगा। निम्नांकित औषधियों को 16 कोष्ठ वाले चक्र में अंकित करें। भृंगराज भंगरैया, सहदेवी सहदेया, मोर की शिखा, पुत्र जीवक जीवापोता, नामक वृक्ष की छाल, अधः पुष्पा गोजिया, रुदंतिका रुद्रदंती, कुमारी घी कुंवार, रुद्रजटा लता विशेष, विष्णुक्रांता अपराजिता, श्वेतार्क सफेद मदार, लज्जालुका लाजवंती लता, मोहलता त्रिपुरमाली, काला धतूरा, गोरक्षक करकटी, गोरख ककड़ी या गुरुमही, मेष श्रृंगी मेढ़ा सिंगी तथा स्नुही सेहुड़। औषधियों के ये भाग प्रदक्षिण क्रम से ऋत्विज 16, वह 3, नाग 8, पक्ष 2, मुनि 7, मनु 14, शिव 11, वसुदेवता 8, दिशा 10, शर 5, वेद 4, ग्रह 9, ऋतु 6, सूर्य 12, चंद्रमा 1 तथा तिथि 15 इन सांकेतिक नामों और संख्याओं से ग्रहित होते हैं। प्रथम 4 औषधियों का अर्थात भंगरैया, सहदेया, मोर की शिखा और पुत्र जीवक की छाल, इनका चूर्ण बनाकर इनसे धूप का काम लेना चाहिए, अथवा इन्हें पानी के साथ पीसकर उत्तम उपटन तैयार कर लें और उसे अपने अंगों में लगावें। तीसरे चतुष्क चौक अर्थात अपराजिता, श्वेतार्क, लाजवंती लता और मोहलता, इन 4 औषधियों से अंजन तैयार करके उसे नेत्र में लगावें तथा चौथे चतुष्क अर्थात काला धतूरा, गोरख ककड़ी, मेढ़ा सिंगी और सेहुड़, इन 4 औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करना चाहिए। भृंगराज वाले चतुष्क के बाद का जो द्वितीय चतुष्क अर्थात अधः पुष्पा, रुद्रदंती, कुमारी तथा रुद्रजटा नामक औषधियां हैं, उन्हें पीसकर अनुलेप या उपटन लगाने का विधान है। अधः पुष्पा को दाहिने पार्श्व में धारण करना चाहिए तथा लाजवंती आदि को वाम पार्श्व में, मयूर शिखा को पैर में तथा घृत कुमारी को मस्तक पर धारण करना चाहिए। रुद्रजटा, गोरख ककड़ी और मेढ़ा श्रृंगी, इनके द्वारा सभी कार्यों में धूप का काम लिया जाता है। इन्हें पीसकर उपटन बनाकर जो अपने शरीर में लगाता है वह देवताओं द्वारा भी सम्मानित होता है। भृंगराज आदि 4 औषधियां जो धूप के उपयोग में आती हैं, ग्रहादि जनित बाधा दूर करने के लिए उनका उद्वर्तन के कार्य में भी उपयोग बताया गया है। युगादि से सूचित लज्जालुका आदि औषधियां अंजन के लिए बताई गई हैं। बाण आदि से सूचित श्वेतार्क आदि औषधियां स्नान कर्म में उपयुक्त होती हैं। घृत कुमारी आदि औषधियां भक्षण करने योग्य कही गई हैं और पुत्र जीवक आदि से संयुक्त जल का पान बताया गया है। ऋत्विक भंगरैया, वेद लाजवंती, ऋतु काला धतूरा तथा नेत्र पुत्र जीवक, इन औषधियों से तैयार किए हुए चंदन का तिलक सब लोगों को मोहित करने वाला होता है। सूर्य गोरख ककड़ी, त्रिदश काला धतूरा, पक्ष पुत्र जीवक और पर्वत अधः पुष्पा, इन औषधियों का अपने शरीर में लेप करने से स्त्री वश में होती है। चंद्रमा मेढ़ा सिंगी, इंद्र रुद्रदंतिका, नाग मोर शिखा, रुद्र घी कुंवार, इन औषधियों का योनि लेप करने से स्त्रियां वश में होती हैं। तिथि सेहुड़, दिक अपराजिता, युग लाजवंती और बाण श्वेतार्क, इन औषधियों के द्वारा बनाई हुई गुटिका गोली लोगों को वश में करने वाली होती है। किसी को वश में करना हो तो उसके लिए भक्ष्य, भोज्य और पेय पदार्थ में इसकी एक गोली मिला देनी चाहिए। ऋत्विक भंगरैया, ग्रह मोहलता, नेत्र पुत्र जीवक तथा पर्वत अधः पुष्पा, इन औषधियों को मुख में धारण किया जाए तो इनके प्रभाव से शत्रुओं के चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों का स्तंभन हो जाता है, वे घातक आघात नहीं कर पाते। पर्वत अधः पुष्पा, इंद्र
रुद्रदंती, वेद, लाजवंती तथा रंध्र, मोहलता, इन औषधियों का अपने शरीर में लेप करके मनुष्य पानी के भीतर निवास कर सकता है। बाण, श्वेतार्क, नेत्र, पुत्रजीवक, मनु, रुद्रदंती तथा रुद्र, घी कुंवारी, इन औषधियों से बनाई हुई बटी भूख, प्यास आदि का निवारण करने वाली होती है। 3 सहदैया, 16 भंगरैया, दिशा अपराजिता तथा बाण, श्वेतार्क, इन औषधियों का लेप करने से दुर्भगा स्त्री सुभगा बन जाती है। त्रिशद, काला धतूरा, अक्षी, पुत्रजीवक तथा दिशा, विष्णुक्रांता और नेत्र, सहदैया, इन दवाओं का अपने शरीर में लेप करके मनुष्य सर्पों के साथ क्रीड़ा कर सकता है। इसी प्रकार त्रिदश, काला धतूरा, अक्षी, पुत्रजीवक, शिव, घृत कुमारी और सर्प, मयूर शिखा से उपलक्षित दवाओं का लेप करने से स्त्री सुखपूर्वक प्रसव कर सकती है। 7 अधपुष्पा, दिशा अपराजिता, मुनि, अधपुष्पा तथा रंध्र, मोहलता, इन दवाओं का वस्त्र में लेपन करने से मनुष्य को जुए में विजय प्राप्त होती है। काला धतूरा, नेत्र, पुत्रजीवक, अब्धि, अधपुष्पा तथा मनु, रुद्रदंतिका से उपलक्षित औषधियों का लिंग में लेप करके रति करने पर जो गर्भाधान होता है उससे पुत्र की उत्पत्ति होती है। ग्रह, मोहलता, अब्धि, अधपुष्पा, सूर्य, गोरक्ष कर्कटी और त्रिदश, काला धतूरा, इन औषधियों द्वारा बनाई गई बटी सबको वश में करने वाली होती है। इस प्रकार ऋत्विक आदि 16 पदों में स्थित औषधियों के प्रभाव का वर्णन किया गया। 36 कोष्ठों में निर्दिष्ट औषधियों के वैज्ञानिक प्रभाव का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, अब मैं 36 पदों कोष्ठकों में स्थापित की हुई औषधियों का फल बताता हूँ। इन औषधियों के सेवन से मनुष्य का अमरीकरण होता है। ये औषध ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र के द्वारा उपयोग में लाए गए हैं। हरितकी, हर्रे, अक्षधात्री, आंवला, मरीच, गोल मिर्च, पिप्पली, शिफा, जटामासी, बहिन, भिलावा, शुंठी, सौंठ, पिप्पली, गुडची, गिलोय, वच, निम्ब, वासक, अडूसा, शतमूली, शतावरी, सैंधव, सेंधा नमक, सिंधुवार, कंटकारी, कटेरी, गोक्षुर, गोखरू, विल्व, बेल, पुनर्नवा, गधापूर्णा, बला, बरियारा, रेंड, मुंडी, रुचक, बिजौरा नींबू, भृंग, दालचीनी, क्षार, खारा नमक या यवक क्षार, परपट, पित्त पापड़ा, धन्याक, धनिया, जीरक, जीरा, शतपुष्पी, सौंफ, यवानी, अजवाइन, विडंग, वायविडंग, खदिर, खैर, कृतमाल, अमलतास, हल्दी, वचा, सिद्धार्थ, सफेद सरसों, ये 36 पदों में स्थापित औषध हैं। क्रमशः 1-2 आदि संख्या वाले ये महान औषध समस्त रोगों को दूर करने वाले तथा अमर बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, पूर्वोक्त सभी कोष्ठों के औषध शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ने देते हैं और बालों का पकना रोक देते हैं। इनका चूर्ण या इनके रस से भावित बटी, अवलेह, कषाय, काढ़ा, लड्डू या गुड़ खंड यदि घी या मधु के साथ खाया जाए अथवा इनके रस से भावित घी या तेल का जिस किसी तरह से उपयोग किया जाए वह सर्वथा मृत संजीवन, मुर्दे को भी जिलाने वाला होता है। आधे कर्ष या 1 कर्ष भर अथवा आधे पल या 1 पल के तोल में इसका उपयोग करने वाला पुरुष यथेष्ट आहार विहार में तत्पर होकर 300 वर्षों तक जीवित रहता है। मृत संजीवनी कल्प में इससे बढ़कर दूसरा योग नहीं है। 9 औषधों के समुदाय को एक नवक कहते हैं। इस तरह उक्त 36 औषधों में 4 नवक होते हैं। प्रथम नवक के योग से बनी हुई औषधि का सेवन करने से मनुष्य सब रोगों से छुटकारा पा जाता है। इसी तरह दूसरे, तीसरे और चौथे नवक के योग का सेवन करने से मनुष्य रोग मुक्त होता है। इसी प्रकार पहले, दूसरे, तीसरे,
चौथे, पांचवें और छठे षटक के सेवन मात्र से भी मनुष्य निरोग हो जाता है। उक्त 36 औषधियों में 9 चतुष्क होते हैं। उनमें से किसी एक चतुष्क के सेवन से भी मनुष्य के सारे रोग दूर हो जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम कोष्ठ की औषधियों के सेवन से वात दोष से छुटकारा मिलता है। तीसरी, 12वीं, 26वीं और 27वीं औषधियों के सेवन से पित्त दोष दूर होता है तथा 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 15वीं औषधियों के सेवन से कफ दोष की निवृत्ति होती है। 34वें, 35वें और 36वें कोष्ठ की औषधों को धारण करने से वशीकरण की सिद्धि होती है तथा ग्रह बाधा, भूत बाधा आदि से लेकर निग्रह पर्यंत सारे संकटों से छुटकारा मिल जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, एकादश संख्या वाली औषधियों तथा 32वीं, 15वीं एवं 12वीं संख्या वाली औषधियों को धारण करने से भी उक्त फल की प्राप्ति, वशीकरण की सिद्धि एवं भूतादि बाधा की निवृत्ति होती है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। 36 कोष्ठों में निर्दिष्ट की गई इन औषधियों का ज्ञान जैसे तैसे हर व्यक्ति को नहीं देना चाहिए।